बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सरसाइज 7A है और बुक 3, ठीक है जी। न्यू थिंक मैथ 8th एडिशन बुक 3 की बात हम करें और द टॉपिक हमारे पास है कि यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम। ठीक है, इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा देखिए, जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसमें दो चीज़ें मेन आपने ध्यान रखनी है। एक होता है पैरामिड, ठीक है, पैरामिड, और एक है प्रिज्म। जो पिरामिड है, हमेशा पिरामिड ऑफ इजिप्ट जैसे है तो आपने इस तरह एक साइन देखना है कि इस तरह बना होगा, ठीक है ना, जैसे ऊपर टेंट टाइप होता है। तो पिरामिड की हमेशा शेप इस तरह होगी। तो उसके नीचे जो बेस में बनी हुई है वो ट्रायंगल भी हो सकती है, वो आपके पास एक रेक्टेंगल है या स्क्वायर भी हो सकती है। और इसी तरीके से जो पिरामिड है इस तरह, जैसे हमने ये बनाया हुआ है, ये इसको हम कहते हैं कोन। तो बेसिकली दिस कोन इज द पार्ट ऑफ द टाइप ऑफ द पिरामिड, ठीक है। तो पिरामिड में हमेशा इस तरह टेंट होगा। प्रिज्म में क्या होता है कि प्रिज्म में उसकी जो अपर पोर्शन है और उसकी जो बेस है वो हमेशा क्या होती है, सेम होती है। तो ये प्रिज्म की एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा आपका। इसी तरीके से अगर आपके पास ऊपर ट्राइंगल दी हुई है, नीचे भी क्या दी हुई है, ट्राइंगल बनी हुई है, तो वो भी आपके पास प्रिज्म होगा। इसी तरीके से अगर हम ऊपर सर्कल बना रहे हैं जी, नीचे भी हमारे पास क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है, तो इसको शेप को क्या नाम देते हैं, जैसे सिलेंडर, ठीक है। तो ये आपका एक सिलेंडर बन जाएगा। तो ये भी बेसिकली द टाइप ऑफ द प्रिज्म की बात हम कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अब हमारे पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास आ रहा है कि जो हमने क्वेश्चन इसको यूज करनी है या सॉल्व करना है, वो आपके पास है कि यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड, ठीक है। या पहले मैं इसकी बात कर दूं कि वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि एरिया ऑफ बेस फिगर, एरिया ऑफ बेस फिगर, जो भी बेस बनी हुई है, जो भी बेस पे फिगर बनी हुई है, हमने उसका एरिया निकालना है। और मल्टीप्लाई बाय हाइट, हमने उसकी हाइट को मल्टीप्लाई करना है। जितना जी आपके पास है इसको हम हाइट कह रहे हैं जी, ठीक है। सिमिलरली अगर यही चीज़ को अगर हम यूं बना दें, अगर जैसे सिलेंडर की बात हम कर रहे हैं, ऐसे शेप बनी हुई है और ये यूं अगर पड़ी हुई है, तो ये बेस तो ये बन गई, लेकिन इसको जब हम कहते हैं इस, ये बेसिकली हाइट है इस सेंस में, अगर हमारे लिए आसान है कि हम इसको हाइट समझ लें, लेकिन इसे हम कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स। तो ये भी वही कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो कहीं पे हम ये वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं हाइट की जगह पे, डिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स, ठीक है जी। इसी तरीके से जब हम बात करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म जो है बेसिकली वो फॉर्म जो प्रिज्म होता है, लेकिन यहाँ पे जैसे ये सिलेंडर है ना, अगर सिलेंडर को हम इस तरह काट दें ऐसे, तो ये एक शेप बन गई है, ये कोन बन गया आपके पास, ठीक है। तो जो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म है उसका भी फार्मूला सेम है, लेकिन दिस इज 1/3 ऑफ, अच्छा बेटा यहाँ पे है वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म भी हमने किया है, तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड जो होगा कोई भी शेप की है बेटा, ठीक है, तो वो फॉर्मूला भी सेम बनता है कि बेस एरिया, इसको नॉर्मली बुक में ऐसे लिखा होता है, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। मैंने क्या लिखा है, एरिया ऑफ बेस फिगर, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, लेकिन अब इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, दैट विल बी 1/3 ऑफ, दैट विल बी 1/3 ऑफ। तो जो भी होगा उसका फॉर्मूला ये बन जाएगा, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास होता है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है। अब सरफेस एरिया का मतलब होता है कि एरिया ऑफ ऑल फेसेस, एरिया ऑफ ऑल फेसेस, जितने भी फेसेस बन रही हैं हमने उस सब का एरिया निकालना होता है। देखें फॉर एग्जाम्पल हम इस पिरामिड की बात करते हैं तो इसमें एक ट्राइंगल बनी हुई है, नीचे भी एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो बेसिकली ये यूं होता है, अगर हम एक ऐसे बना देते हैं, एक इस तरह एक बनी हुई है ट्राइंगल, या इसको मैं अगर यूं बना दूं, देखिएगा ये आपके पास एक रेक्टेंगल बना हुआ है, ऊपर भी ऐसी हाइट जाएगी, इधर भी जाएगी, ये यूं भी जाएगी और ये ऐसे। तो बेसिकली अगर आप गौर करें तो ये आपके पास क्या बनी हुई है, एक तो बेस बन गई और ये 4 ट्राइंगल्स बनी हुई हैं। क्या बनी हुई है, 4 ट्राइंगल्स हैं, यानी जितनी ये बेस रेक्टेंगल अगर है तो उसकी ये 4 ट्राइंगल्स बन रही हैं। तो एरिया ऑफ ऑल फेसेस का मतलब क्या होगा कि एरिया ऑफ 1 रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ 4 ट्राइंगल्स, चाहे वो रेक्टेंगल है नीचे या वो स्क्वायर है, तो इस टाइप का पास क्वेश्चन बनेगा।
क्लियर होगी बात ये। अब हम आते हैं जरा क्वेश्चन की तरफ कि किस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा तो देखें जैसा ये है प्रिज्म की बात करते हैं, उसमें भी यही बात होगी। जैसे अब सिलेंडर का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ये भी एक फेस है, ये भी एक फेस है, इसको भी ऐड करेंगे। और इसका जो ये वाला हिस्सा होता है ये आपको कहते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ, ठीक है, सिलेंडर। तो इसका फार्मूला भी होता है 2 पाई आर। जब हम दोबारा फार्मूलाज की तरफ जाएंगे तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे इसको। अच्छा अभी इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं ना वहां पे आपने वर्ड यूज किया है यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ। जैसे क्वेश्चन कहता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सर्कल, इस तरह पूछता है। यहाँ पे क्या लफ्ज सवाल हो रहा है जी, यहाँ पे सवाल हम वर्ड यूज कर रहे हैं कि सरफेस एरिया ऑफ, इसका आपने सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, सरफेस एरिया का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो आपके पास ये है कि एरिया ऑफ ऑल फेसेस, और ये उसके लिए हम यूज करते हैं जिसमें 3 डायमेंशन होती है। लेट करते हैं आपके पास ये डस्टर है, जैसे ये डस्टर है, इसमें ये भी एक सरफेस है, इसके सरफेस को हम टच कर सकते हैं, ये भी सरफेस है, इधर भी सरफेस है, इसको हम टच कर सकते हैं। और 3D शेप क्यों बताते हैं, देखें बेसिकली इसकी शेप्स 6 हैं, ऊपर भी है, नीचे भी है, इधर भी है, यहाँ पे भी है, ये वाला फेस भी है और ये वाला फेस भी है। लेकिन जब हम इसको मैयर देख रहे होते हैं तो हमारे पास कोई सी 3 शेप हमें नजर आ रही होती है, ठीक है। जैसा फर्ज यहाँ पे हम देख रहे हैं इसको, तो हमारी ये शेप मुझे नजर आ रही है, ये इसकी साइड नजर आ रही है, और एक ये साइड नजर आ रही है। आप कोई और जैसे आप बैठे हैं यहाँ पे तो आपको ये फेस नजर आ रहा होगा, हो सकता है कि ये फेस नजर आ रहा हो, ये फेस नजर आ रहा हो, किसी को ये फेस नजर आएगा, टॉप नजर आएगा, और ये वाला नजर आ रहा होगा। तो ये इसलिए इसको हम 3D शेप कहते हैं। एट ए टाइम 3 शेप्स आपको नजर आ रही होती हैं। अच्छा देखिए आपके पास एक साइज आ रही है 7A, वहां पे लिखा हुआ है कि OABC एज अ ट्राइंगुलर पैरामिड, ठीक है, पैरामिड है लेकिन उसकी जो बेस है वो ट्राइंगल बनी हुई है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द ट्राइंगुलर पैरामिड, ठीक है। विद द बेस एरिया, तो जो बेस एरिया है यानी जो ट्राइंगल का एरिया है उसने पहले से बता दिया है कि वो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एंड अ हाइट 4 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ट्राइंगुलर पैरामिड। तो इसका मतलब ये है जब हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप यूज करें कि वॉल्यूम ऑफ पैरामिड, ठीक है जी, और इसको प्रॉपर्ली अपने अटेम्प्ट करना है। तो इसमें हमने लिखा है कि बेस एरिया या एरिया ऑफ बेस फिगर भी कह सकते हैं मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो इसमें उसने बेस एरिया आपको पहले से दे दिया है 15 है जी, और हाइट दी हुई है 4। इसका मतलब होगा 15 4 दर 60 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि जब वॉल्यूम की बात करेंगे तो वहां पे हम यूनिट क्यूब लगाएंगे, ठीक हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। OABCDEF ये सारा दिया हुआ है हेक्सागोनल पैरामिड। हेक्सागोनल मींस कि उसकी जो पैरामिड आपको जो बेस फिगर दी हुई है वो हेक्सागोन है। हेक्सागोन क्या होता है कि जिसमें आपके पास 6 साइड्स होती हैं। विद द बेस एरिया 23 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरामिड। बिल्कुल सेम वही जरा पैटर्न है क्वेश्चन नंबर 2 का, यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरामिड। आप इसे आप कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ आपके पास जो है हेक्सागोनल बेस पैरामिड, ठीक है, ट्रायंगुलर बेस पैरामिड, इस तरह वर्ड यूज कर लेते हैं। पैरामिड फार्मूला वही हमने यूज करना है जी, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, या आप यूज कर सकते हैं एरिया ऑफ बेस फिगर। तो बेस फिगर जो दी हुई है यहाँ पे वो हेक्सागोनल है और उसका एरिया पहले से उसने बता दिया है, दैट इज 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ज़ाहिर है जहाँ पर भी उसने सेंटीमीटर स्क्वायर लगाया हुआ है तो वो आपको एरिया को शो कर रहा है, ठीक है जी। और उसकी जो हाइट है वो उसने क्या दे दी है जी 6 सेंटीमीटर। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 18, 1 आ जाएगा जी, 6 2 12 और 1 13 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। थोड़ी सी इस क्वेश्चन में चेंज किया हुआ है कि OXYZ, क्योंकि ओ ऊपर से आ रहा है इस तरह और उसकी जो ट्राइब है तीनों साइड्स पर जाके उसको ज्वाइन करें, ठीक है जी। उसका उसने बता दिया है कि जो इज बेस इज राइट एंगल ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल बनी हुई है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। और उसके जो लेंथ दी हुई है एक XY दी हुई बेटा 7 मीटर, YZ इज 4 मीटर, गिवन दैट द हाइट ऑफ द पैरामिड, ऊपर से जो हाइट आ रही है वो आपके पास क्या दी हुई है 5 मीटर, देन यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम, इट्स वॉल्यूम, इसका अपने वॉल्यूम निकालना है। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या आ रही है कि वॉल्यूम ऑफ पैरामिड सेम फार्मूला इज इक्वल टू
ओके जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा, यहाँ पे हम थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे थे। तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड जो होता है वो होता है 1/3 ऑफ, ठीक है, बेस एरिया। तो यहाँ पे बेटा 3 से भी इसको डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी 20 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो इसका आंसर ये आ जाएगा 20। सिमिलरली जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी ये जो हमने फार्मूला लिखा हुआ है ये असल में है वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का, जिसमें टॉप शेप और जो बॉटम है वो सेम होती है, लेकिन पिरामिड का फॉर्मूला होता है 1/3 ऑफ दैट वन। तो इसका मतलब है हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे इसका आसान तरीका हम यूँ भी कर सकते हैं, जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 ज़र 3 2 ज़र, तो इसको आप मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा जी, ये 46 आपके पास सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक, और अब हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ पिरामिड की। इस वॉल्यूम ऑफ जो क्वेश्चन नंबर 3 है, फार्मूला उसका भी वही होगा जी, 1/3 मल्टीप्लाई बाई बेस एरिया और मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, पहले 2 सवालों में उसने बेस एरिया भी दे दी और हाइट भी दे दिया, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें देखिएगा उसने आपको जो बेस फिगर है, बेस फिगर का एरिया नहीं दिया, बल्कि उसने आपको लेंथ और विड्थ दे दी है, इसकी बेस और हाइट दे दी है, क्योंकि ये ट्राइंगल बना हुआ है। तो जो ट्राइंगल है उसका जो फार्मूला बनता है, यानी 1/3 अलहदा हो गया, बेस एरिया, इसलिए मैं आपको बेस फिगर की बात कर रहा था। तो बेस फिगर में क्या होगा, फार्मूला है ट्राइंगल का 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, और उसकी जो पिरामिड की हाइट है वो आपको पहले से दी हुई है, उसने 5 दी हुई है। अब देखें सवाल के मुताबिक ये 1/3 को मैं वैसे रहने देता हूँ, ये 1/2 जी। अब इसकी जो ट्राइंगल की बेस है, क्योंकि जब भी ट्राइंगल 90 डिग्री होता है, एक को हम परपेंडिकुलर कह देते हैं, एक को बेस कह देते हैं, या बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो एक बन जाएगी आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाई 7 और यहाँ पे है 5। देखिए अब इसको कैंसिल करने का 2 2 ज़र 4 हो जाएगा जी। तो दैट विल बी 1/3 मल्टीप्लाई बाई 7 2 ज़र 14 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, अच्छा बेटा इसको जब हम डिवाइड करेंगे 70/3 को तो 23.3 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि अभी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो आपने बेस फिगर को देखना है, अगर उसकी बेस फिगर जो है वो आपके पास ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का फॉर्मूला लगेगा एरिया निकालने के लिए, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का लगेगा, इसलिए वहाँ पे हेक्सागोन वगैरह था उसने एरिया आपको पहले दे दिया था। ठीक है, तो जो भी शेप बनी होगी हम उसके मुताबिक उसका एरिया यूज़ करेंगे। ठीक है जी।